औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? आज का हमारा लेक्चर 12 क्लास की मैथ से रिलेटेड है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करनी है। और इसका जो हमने फाइंड करना है जो चीज़ें, वो क्या है? वो कहता है जी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन फाइंड तो करनी है, लेकिन कौन सा फार्मूला उसने कह दिया? उसने कह दिया कि सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, ये मैं बाद में आपको सवाल में बता दूंगा कि यह सब्स्टिट्यूशन दरअसल है क्या चीज़। तो कुछ फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन जो छोटी छोटी हैं वो आप देख लें, तो उसके बाद फिर मशक स्टार्ट करवाता हूँ आपको। तो सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ इस तरह हो कि ए फ़र्ज़ करें कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, यानी कि ए मैंने लिखा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है ए की जगह पर, यानी कि 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 जो भी हो कुछ भी हो, 1 हो, जो भी हो, बहरहाल ये आप समझ लें कि आपके पास कोई कांस्टेंट हो, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट हो, तो उसको आपने जब लिखना है, लेट करवाना है, तो वो चीज़ किसके बराबर होती है बेटा? उसको आपने लेट करवाना है कि ये चीज़ भाई एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट हो, तो आपने उसको एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा के लेट करवाना है। ठीक है, इसी तरह सेकंड देखिएगा, एक्स का स्क्वायर हो माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में आ जाए और ए का स्क्वायर माइनस में आ जाए, तो उसको आपने सीकेंड के उलट रखना है। ठीक है, वो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, उसको आपने फिर सीकेंड थीटा लेट करवाना है। ये आप याद कर लें, बाद में ये सवालों में पुट करवाने हैं आप लोगों ने। तो थर्ड है, अगर आपके पास कुछ इस तरह हो, ए का स्क्वायर हो प्लस एक्स का स्क्वायर हो और ऊपर अंडर रूट हो, तो आपने उसको किस तरह लेट करवाना है? आपने लिखना है एक्स माइनस ए टेन थीटा। ठीक है, आपने उसको लेट करवाना है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ये आपने लेट करवा देना है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। उसके बाद एक्स प्लस ए अंडर रूट हो, या आपके पास एक्स माइनस ए अंडर रूट हो, तो आपने उसको लेट करवाना है वाई इज इक्वल जो भी हो, आपने उसको लेट करवाना है टी के, यानी कि वाई छोड़ें, आपने उसको जस्ट लेट करवाना है टी के बस। एक्स प्लस ए अंडर रूट हो या एक्स माइनस ए अंडर रूट हो, तो आपने टी के लेट करवा देना उस चीज़ को। इसी तरह अगर आपके पास कुछ इस तरह फार्मूला हो, 2a एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट हो, तो ये फार्मूले भी हैं, ये बुक में हैं, बड़े आपके मशक से पहले लिखे हुए, वो देख लीजिएगा। एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये दोबारा देख लें, 2a एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट हो, तो आपने क्या लिखना है? एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। उसके बाद लास्ट है फॉर्मूला, ये देख लें, 2a एक्स माइनस की जगह पर प्लस का साइन हो, तो आपने जहाँ पर माइनस लगाया जहाँ पर प्लस लगाना है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे, यानी कि प्लस हो तो प्लस एक्स प्लस ए और माइनस हो तो एक्स माइनस ए, बस बाकी फार्मूला सारा वैसे का वैसे। ठीक है जी, तो अब आप मशक शुरू करते हैं, और मशक शुरू करने में आपको अब आसानी हो जाए, क्योंकि ये फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अब यही फार्मूले आगे आपने पुट करवाने और उसको हल करते जाना। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इंटीग्रेशन है माइनस 2x है, ओवर है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ऊपर अंडर रूट है। तो अब आप गौर करें, अगर देखें तो इंटीग्रेशन है, अब आप ऐसा करें कि ये जो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट है ना, इसको आप ऊपर लेके जाएं, तो इसकी पावर 1/2 है ना, क्योंकि हमें पता है जो भी अंडर रूट होता है जिसको ख़त्म करवाते हैं, यानी कि ये इस तरह बनेगा ना, ओवर में -2 ओवर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट ख़त्म करवाने के बाद 1/2 पावर लगाते हैं, और ये जो 1/2 जब बेटा ऊपर जाएगी तो माइनस की 1/2 बन जाएगी, और जो -2x सेम वैसे का वैसे, और dx इंटीग्रेशन सारा कुछ वैसे का वैसे, बस नीचे वाली ऊपर हम लेके गए। अच्छा देखिएगा, अब हम इस पर पिछली मशक आपने की है 3.2 और 3.1 भी की है, उनमें कुछ फार्मूलाज थे, वो मैंने आपको कहा था कि आपने इंटीग्रेशन इस पे पावर रूल लगाने के लिए क्या करेंगे, जो फंक्शन होता है, अगर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर उस पे पावर रूल लग सकता है, फिर आप इस पे पावर रूल लगाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं लग सकता, क्योंकि इसके देखें ना, 4 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर ये है ना, d/d एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका जो बेटा डेरिवेटिव आएगा वो आएगा -2x, क्योंकि पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, और डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो वो साथ वैसे लेते वो वही बन जाता है, तो -2x का होना ज़रूरी है। तो अब देखें आपके पास तो वो नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? इस पे पावर रूल लगाने के लिए फिर आपके पास 2x का होना तो ज़रूरी था, तो वो अब आप इस पे पावर रूल लगाएं, तो देखें ये इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, ये देखें ना -2x है, तो मैंने कहा था कि इसका जब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप उस पर पावर रूल लगा सकते हैं, तो इस फंक्शन का उसके सामने डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस पर आप पावर रूल लगाएं। तो अब देखें, तो पावर रूल कैसे लगाते हैं इंटीग्रेशन में, उस पावर में 1 प्लस करते हैं, उसी पावर को नीचे
भी लिखते हैं, यानी कि जो पावर उसमें प्लस ऐड करेंगे वही सारी पावर आप बटे में भी लिखेंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये अब आपने देखना है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है माइनस 1/2 प्लस 1 है। तो जब आपने इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 1 2 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा प्लस का, यानी कि ये इस तरह -1/2 प्लस 1 है। तो ये इस तरह बनेगा ना -1 प्लस 2/2, 2 एलसीएम में आता है तो 2 से 2 यहाँ से कटेगा -1 बच जाएगा, प्लस बच गया, ये 2 1 2 तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1/2। तो ये इस तरह बन जाएगा, तो वो ये आ जाएगी और नीचे भी तो सारी बात है वही चीज़ बनेगी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने इसको जस्ट उल्टा देना है। 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ये आ गया, क्योंकि ओवर के नीचे ओवर हो तो उलट जाती है ना वैल्यू, तो 2 ऊपर आएगा और 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये 1/2 अंडर रूट के बराबर होता है तो इसको अंडर रूट लिख दें और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जस्ट ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, हल हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सेम उसी तरह है, इंटीग्रेशन है, डी एक्स है और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब देखें अगर मैं नीचे इसको थोड़ा फार्मूला हल करूं, सॉल्व करूं तो सॉल्व करने का क्या तरीका है। अब देखें तो x का स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस 13 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पड़ी। तो इसको हल करने का क्या तरीका है, फर्स्ट को लेते हैं, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये क्या बनता है, ये बनता है जी हमारे पास 13, देखें ना 13x का स्क्वायर। अब आपने ये फार्मूला कंप्लीट तो करना ही करना है। तो अब मैं इसको अगर लिखूँ कि x का स्क्वायर है प्लस 4x भी मैंने लिख दिया, प्लस 4 कर दूँ प्लस 9 कर दूँ, 9 में 4 ऐड कर तो 13 बनता है ना। तो देखें ये इस तरह बन जाएगा। अब आप देखें गौर करें नीचे थोड़ा सा, नीचे फिर x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, 2 2 4 a की 2 जमा b की 2 जमा 2, ए हमारे पास x है, b हमारे पास 2 है, तो ये फार्मूला पूरा हो गया, यानी कि 2 2 4x, यानी कि ये फार्मूला बना है x प्लस 2 का स्क्वायर बन गया हमारे पास। ये फार्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक ये x प्लस 2 का स्क्वायर बनना है, बच्चों वाला काम है, ये तो छोटी क्लासों में भी है पड़े। और 3 का स्क्वायर भी बन सकता है, 3 3 9। तो ये देखें अब फार्मूला बन गया dx और x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये इस तरह फार्मूला बन गया। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद हल करवाते हैं। अब आपको मैंने कहा था कि इस तरह अगर कोई फार्मूला आ जाए तो आपने क्या ऐड करवाना है, देखिए मैंने लिख दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx हो, तो आपने क्या करवाना है, उस चीज़ को लिखना है 1/a tan इनवर्स x/a, यानी कि 1/a tan इनवर्स, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको शुरू में लिखते हैं। 1/a है तो a लिखेंगे, b है तो b लिखेंगे, 10 है तो 10, 1/10 tan इनवर्स x/10 जो हो। तो ये देखें x का स्क्वायर हो प्लस ये, तो अब हमारे पास क्या क्या था पीछे सब फार्मूले में देखें तो हमारे पास फार्मूले में था ये। अब देखें 1/a, यानी किस तरह फार्मूला बनेगा ना, 1/a tan इनवर्स, 1/a की जगह पर 3 लिखेंगे ना, 1/3 tan इनवर्स x ये सारा x प्लस 2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इस तरह मैं दिखा दूं आपको, ये अब नज़र आ गया होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला याद रख लें कि ऊपर 1/x का स्क्वायर हो प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि जो भी हो a का स्क्वायर हो, तो आपने फार्मूला पुट करवा के लिख देना है। तो ये मैंने इसलिए फार्मूला भी साथ लिख दिया है ताकि आप लोगों का बाद में मसला ना हो। तो देखें 1/a की जगह पर 3 था तो हमने 3 लिखा, tan इनवर्स x की जगह पर x प्लस 2 था तो वो लिखा, ओवर में फिर वही a की जगह पर 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फार्मूला साथ साथ याद करते जाएं, ये आपके लिए बेस्ट है, मैंने लिख दिया इसलिए। अब नीचे गौर कीजिएगा बेटा, नीचे है x का स्क्वायर ओवर x4 प्लस x का स्क्वायर है। अब ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, मैं कहता हूँ ऊपर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऊपर होने के लिए क्या करेंगे, अब आप ऊपर लिखें फिर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर लिखें, ये 4 प्लस एक्स है, ऊपर भी लिखें 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब हमने एक्स्ट्रा क्या किया है, 4 को अपनी तरफ से लगाया ना, तो इसको उलट भी लगाया, -4 प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया, वही एक्स की 2 बच जाएगी। अब देखें ये सारी चीज़ उसके ओवर में ये, और ये सारी चीज़ उसके ओवर में ये लिखें, तो इसको लिखें फिर ये चीज़ ओवर में ये सारी, -4 ओवर में ये सारी चीज़ अलग-अलग करके लिखा, दरम्यान माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगाया। अच्छा इस तरह अब देखें ये आपस में ये और ये कटेगी, इसकी जगह पर 1 रह जाएगा तो 1 आ गया dx, ये dx दे दिया, -4 को बाहर निकाला ना इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन लगाए 4 की जगह पर 4 तो इधर आ गया, इसकी जगह पर 1 रह गया, और नीचे 2 का स्क्वायर बन सकता है, 2 का स्क्वायर आ गया प्लस x का स्क्वायर भी आ गया dx। फिर वही फार्मूला बन गया ना जो ऊपर बना था, 1/x
ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स हो तो क्या करते हैं आप 1/a टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगाएं, वही फॉर्मूला पीछे वाला आ गया है। तो 1 की इंटीग्रेशन एक्स -4 ये आ गया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे 1/a, ए हमारे पास क्या आ रहा है 2, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स के पर एक्स ही है, एक्स ओवर फिर ए हमारे पास 2 है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा सीधा करवा लें, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये कटेगा तो बाकी बच जाएगा एक्स -2 टेन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी हल हो गया। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चन इसी तरह ही आप लोगों ने करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं और इनको करते जाएं और उसको जवाब देते जाएं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पार्ट। 1 इंटीग्रेशन है 1/x ln ऑफ x dx हो, तो अब आपको पता है ln ऑफ x हो तो आपने इसको फ़र्ज़ करें, इसको लेट करवा लें कि ये ln ऑफ x जो है ये t के लेट है, इसको फ़र्ज़ क्या कर लें ये t के बराबर है। अब आप दोनों साइडों का डेरिवेटिव लें तो हमें पता है जो भी log का डेरिवेटिव देखना d/dx ln ऑफ x इज़ इक्वल टू d/dx इंटू टी, इस तरह लेते हैं ना। तो अब आप देखें तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव जब लेंगे डी के लिहाज से डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन, तो ये अब आपने ये रूल लगाना है कि 1/a जो भी लॉग के साथ होता है उसको बट्टे में लिखते हैं और आगे उसी फंक्शन का फिर डेरिवेटिव लेते हैं और डी एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा इज़ इक्वल टू और टी का डेरिवेटिव डी टी आ जाएगा। तो ये आपने इस तरह कर देना है। तो ये आ गया 1/x dx, एक्स के लिहाज से डी एक्स और डी टी, क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसमें वही डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है हिस्सा ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन हो, अब देखिएगा गौर कीजिएगा 1/ln ऑफ x, ln ऑफ x किसके बराबर है t के, तो 1 इसकी जगह पर t आ जाएगा। इसी तरह आप गौर कीजिएगा ये x यहाँ पर है ना बेटा, ये x जब इस साइड पे जाएगा 1 देखें 1/x dx, ये सर बन गए ना 1/x और dx, ये किसके बराबर आ रहा है डी टी के, तो इसकी जगह पर भी टी लगा देंगे। बस समझ आ गई, दोबारा तो रिपीट कर दूँ 1/ln ऑफ x ये किसके बराबर है, ln ऑफ x तो t के बराबर है, 1/t ये आ गया नीचे मैंने लिख दिया, और 1/x dx ये भी तो है, ये किसके बराबर है dt, तो इसकी जगह पर dt आ जाएगा। अब देखेगा नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन में अगर नीचे फंक्शन हो और निचले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव हो तो आप उसका क्या लेते हैं बेटा लॉग लेते हैं। तो अब इसका लॉग लें तो नीचे फंक्शन है और t का डेरिवेटिव क्या है 1, ऊपर 1 मौजूद है तो इसका नीचे वाले का लॉग लें, तो ln ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या इस तरह लिख दें। और इस तरह आगे भी आप लिख सकते हैं ln ऑफ आ गया और t किसके बराबर था हमारे पास, t बराबर था हमारे पास ln ऑफ x, तो t की जगह पर आप इस जगह पर ln ऑफ x लिख देंगे, फिर वही प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोनों लिहाज से जो मर्जी लिख दें, बहरहाल ये बेस्ट है, बुक के लिहाज से ये ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इसको देखिएगा इंटीग्रेशन है e की पावर x है, ओवर है e की पावर x प्लस को 3 है dx है। अब आपने लेट करवाना है नीचे वाली को, ये जो है बॉन्ड, इसको e की पावर x प्लस 3 इज़ इक्वल टू, इसको आपने लेट करवाना है कि ये भाई हमारे पास t के बराबर है। ठीक हो गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन लें, तो हमें पता है जब भी इंटीग्रेशन लेते हैं डेरिवेटिव लेते हैं तो ई एक्स का डेरिवेटिव वो खुद आता है, ई एक्स खुद ही आता है, और आगे जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, लगा दें फिर तो डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन या डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो डी साथ साथ लगाता जा रहा हूँ। ये 3.21 में आप लोगों ने की है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो e की पावर x खुद आता है, आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव dx हो जाएगा, और 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, और t का डेरिवेटिव फिर क्या आ जाएगा dt, ऐसे हो गया ना। अब देखें तो गौर कीजिएगा बेटा, समझने की बात है, e की पावर x है और साथ में dx है, तो देखें e की पावर x dx किसके बराबर है dt के, तो इसकी सारे की जगह पर dt आ गया। ठीक हो गया। और ओवर वाला देखिएगा e की पावर x प्लस 3 है, e की पावर x प्लस 3 किसके बराबर है t के, तो उसकी जगह पर t लिख दें। तो अब dt को ज़रा साइड पर रखें ना, इसको तो साइड पर रखें, तो बाकी इसकी जगह पर 1/t, तो नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन में नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव, उसका क्या लेते हैं लॉग लेते हैं नीचे वाले का, तो इसका ले लॉग, तो ln ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t हमारा किसके बराबर था उसकी जगह पर पुट करें, t हमारा था e की पावर x प्लस 3, तो t की जगह पर वो लिख दें आप फंक्शन ln ऑफ e की पावर x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है बेटा, इसी तरह सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने हल करवाने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं
और इसका छठा पार्ट देखें बेटा, सेम जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था, जो भी नीचे चीज़ है सारी ये वाली पावर से अलहदा इसको टी के लेट करवा दें, ठीक है, कि ये हमारी किसके बराबर है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज़ इक्वल टू टी। अब इसका लेना ज़रा डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, जब एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, पावर शुरू में पावर में से एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो एक्स का डेरिवेटिव dx हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह प्लस अब d2b, ये देखें ना 2b तो कांस्टेंट है और dx का डेरिवेटिव लेंगे तो ये dx ही आएगा, तो 2b dx इज़ इक्वल टू, कांस्टेंट तो हमारे पास सी है, सी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वो नहीं लिखेंगे, और डी का डेरिवेटिव dt आ जाएगा, वो आपने लिख दिया, ये सारा मैंने लिख दिया आप लोगों को, ठीक है। अब यही जो सारी चीज़ आई है वो आपने लिख दी, इज इक्वल टू dt आ गया। अब इन दोनों में से 2x 2b ये आ गया और dx दोनों में से कॉमन आ गया, और ये dt वैसे का वैसे। अच्छा, इन दोनों में से 2 कॉमन भी आ सकता है, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस बी रह जाएगा, 2 जो इधर कॉमन लेंगे वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, dt/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी dx। तो अब आप गौर करें तो समझदार हैं आप कि x प्लस बी डी एक्स हो तो ये लिखें x प्लस बी डी एक्स किसके बराबर dt/2, तो आपने इसकी जगह पर db/2 लिख दे, dt/2 लिख दिया। उसके बाद ओवर आ गया, ओवर में हमारे पास क्या था, ये सारी चीज़ ये किसके बराबर थी टी के, तो इसकी जगह टी और ऊपर 1/2 भी लगा देंगे पावर, तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करें, अब ज़रा इस 2 को तो बाहर निकालेंगे ना, तो ये 1/2 ये बाहर आ गया, डी टी साइड पे आ गया, इसके ऊपर 1/t का पावर 1/2। अब देखें तो इस पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस के 1/2 ऊपर जाकर माइनस के 1/2 dt। अब इस पर ज़रा देखें तो पावर रूल लगा दें, तो देखें इस पर पावर रूल कैसे लगेगा, पावर में 1 प्लस करते हैं, उसी पावर को बटे में भी लिखते हैं, तो देखें तो इंटीग्रेशन 1/2 ऐसे इंटीग्रेशन खत्म करा देंगे, तो टी की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1, वही पावर आपने बटे में भी लिखनी होती है, ठीक है बेटा। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखिएगा 1/2 टी की पावर 1/2, ये सारा मैंने वो करके देखे ना, 2 1 2 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा, और 1/2 तो ये इनके इस तरह ये -1/2 + 1 हो, तो 2 1 2 2 प्लस ये -1/2, यानी किस तरह एलसीएम लेके 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, ओवर में ये 2, तो 1/2 रह जाएगा, ओवर में भी 1/2 रहेगा, बाद बचेगा वो भी, तो सेम एक जैसी पावर हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखें तो ओवर के नीचे ओवर तो उलट जाती है, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये 2, और टी की पावर 1/2 तो जज़र में लिखा जा सकता है, तो उसका जज़र लिख दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब 2 से 2 आप कटवा दें, तो बाकी ये टी अंडर रूट रह गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी हमारा बेटा किसके बराबर था, अब गौर करें तो टी हमने शुरू में लेट किया था कि 2x² + 2bx + c इज इक्वल टू टी, तो टी की जगह पर ये सारी वैल्यू पुट करवा दें आप, तो वो मैंने टी की जगह पर ये देखें नेक्स्ट स्टेप में वो वैल्यू आपने दर्ज करवा दी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसका आगे वाला पार्ट देखिएगा, वो भी सेम इसी तरह ही करना है आप लोगों ने, जस्ट फोकस दें और सवाल हल करते जाएं। 7 देखें भाई, अब इंटीग्रेशन है, सीकेंट स्क्वायर है, x है ओवर 10x अंडर रूट है, तो बिल्कुल आसान सवाल है। अब देखें तो 10x है, अंडर रूट के ख़त्म कराते 1/2 लगाता है, तो नीचे 1/2 ऊपर जाकर नीचे प्लस 1/2 तो ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर x ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आप लेट करवा लें कि जो 10 है आपका 10x इज इक्वल टू, आप लेट करें ये t के बराबर है, 10x क्या है आपके पास t है, जब आप 10 का डेरिवेटिव लेते हैं तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, देखें ना 10 का डेरिवेटिव लेंगे ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, और कौन ये आगे dx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dx, और dt आ जाएगा डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव dt आ जाएगा, ये आपने लगा दिया। अब आप गौर करें तो सेम चीज़ आ जाएगी इसमें, देखिएगा बेटा ये मैं अब बता रहा हूँ आपको, देखें 10 -1/2 आ गया, सीकेंट स्क्वायर x dx आ गया। अब आपने क्या किया, लेट करवाया ये सारी चीज़। अब सीकेंट स्क्वायर x dx किसके बराबर है dt के, तो आपने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर x dx की जगह पर dt लिख दिया, और 10x की जगह पर आपने क्या लिखा t, तो ये 10x पर t आ गया, और ऊपर पावर क्या है -1/2, तो ये पावर -1/2 भी आ गई, यानी कि 10 की जगह पर आपने t लिख दिया, ऊपर पावर -1/2 ये आ गई डॉट, और सीकेंट स्क्वायर x dx, सीकेंट स्क्वायर x dx है तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे dt, तो dt भी आपने लिख दिया।
अब आप इस पर बिल्कुल वो सारा जो आपने क्या करना है, इस पर पावर रूल लगाना है तो पावर रूल लगाएं। तो टी की पावर में 1 ऐड करेंगे, वही पावर नीचे लिखेंगे। तो टी की पावर -1 और 2 + 1 ओवर -1 और 2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जब इसको सोल्व कराते हैं तो 1 में से 1 और 2 निकाल तो 1 बचता है, ये बार बार 1 और 2 बच गया, नीचे भी वही 1 और 2 बचेगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इस तरह होता है ना, -1/2 + 1, तो 2 एलसीएम में आता है, 2 1 2 से 2 कटेगा, ऊपर -1 रह जाएगा, प्लस 2 1 जार 2, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो -1 सॉरी प्लस का 1/2, यानी कि जमा के 1 में से माइनस के 1/2 करें तो बाकी 1/2 रह जाता है, यानी कि पूरी में से हाफ निकाल तो हाफ रह जाती है, तो हाफ 1/2 होती है। तो हाफ ये नीचे नीचे भी वही हाफ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको उल्टाएं तो 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 उलट जाएगा, क्योंकि ओवर के नीचे ओवर हो तो नीचे वाला ओवर, ऊपर मल्टीप्लाई तो 2 मल्टीप्लाई होगा टी से ये, और ये क्या लिखेंगे आप इसको अंडर रूल लिखेंगे ना, टी का पावर 1 और 2 है तो इसको आप पावर को ख़त्म करा के अंडर रूल लिख दें, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बस टी की जगह पर tan x पुट करें, क्योंकि टी हमारा लेट किया था हमने कि जो टी है हमारा किसके बराबर है, tan x के। तो tan x आप टी की जगह पर लास्ट में पुट करवा दे, टी की जगह tan x आ गया, अंडर रूट भी साथ वैसे आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा, काफ़ी सारी क्वेश्चन अभी रहते हैं, बहरहाल जो भी है अब पूरी मशक़ तो करवा दूँ आप लोगों को, अल्लाह खैर करेगा। शो दैट, साबित करें कि इंटीग्रेशन हो dx/x² - a² अंडर रूट इज़ इक्वल टू ln ऑफ x + x² - a² अंडर रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बिल्कुल इजी सवाल है, बस जस्ट आप लोगों ने फोकस पूरी देनी है, बाकी सवाल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। थोड़ी सी मैं ऊपर कर दूँ कैमरा, वीडियो ज़रा आपको क्लियरली नज़र आ जाए। अब आई थिंक आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, तकरीबन नज़र आ रही होगी बस। अच्छा जी देखें, अब आपने क्या करना है, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, ये वाली साइड, ये जो है ना इसको अभी रहने दें, आप ये साइड ले, ठीक है, इसको मैं ले रहा हूँ टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, तो ये है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब आपने बस लेट करवाना है। मैंने कहा था शुरू में फार्मूला पहला दूसरा फार्मूला था कि x का स्क्वायर हो -a का स्क्वायर हो ऊपर अंडर रूट हो, तो आपने उसको लेट करवाना था। क्या लेट करवाना था कि x इज़ इक्वल टू a सीकेंट थीटा। ये फार्मूले मैंने पीछे आपको 6 बताए हैं, वो फार्मूले अब आपने याद करने हैं। तो अब आप इन दोनों का डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव dx आ जाएगा, और a वैसे के वैसे, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट खुद आता है, सीकेंट के साथ टेन भी आता है, और थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी थीटा, ठीक है। dx इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा, थीटा है तो डी थीटा, x है तो dx, जो भी है फंक्शन उसके लिहाज से। अब देखें तो गौर कीजिएगा बेटा, अब हमने समझना है ज़रा बात को, ये dx है ना, तो dx किसके बराबर है, dx हमारे पास बराबर है a सीकेंट थीटा डी टेन थीटा डी थीटा, तो उसकी जगह पर ये आ जाएगा ये सारा। ओवर वाला किसके बराबर था, x² - a² अंडर रूट, तो x हमारे पास बराबर था a सीकेंट थीटा, तो x की जगह पर a सीकेंट थीटा, ऊपर स्क्वायर भी आ गया, माइनस आ गया, a² वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। ये कीमतें हमने दर्ज करवा दी। अब थोड़ा सा हल करवा लेते हैं इसको, तो a सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर में a का स्क्वायर भी बनेगा और सीकेंट स्क्वायर थीटा भी बनेगा, और माइनस a², इन दोनों में से a² आप कॉमन लें, तो जब आप इन दोनों में से a² कॉमन लेंगे इस तरह, तो बाकी यहाँ पर क्या रह जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और ऊपर जज़र, ठीक है जी। तो अब देखें इससे ये अंडर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, बाकी a रह जाएगा नीचे, देख लें a रह गया, और सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और इसका अंडर रूट यहाँ पर जो बाकी रह जाएगा वो आप लोगों ने लिख देना है, और डी थीटा वैसे का वैसे। अब देखें तो अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो फार्मूला है जी 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और लास्ट पे क्या बनता है, टेन वहीं का वहीं रहता है, ये 1 जो हो माइनस प्लस के इस साइड पे आके सीकेंट के साथ माइनस का बन जाता है, यानी कि प्लस का 1 यहाँ से ख़त्म हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो वही फार्मूला है ना, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट है, तो ये किसके बराबर हमारे पास, टेन के बराबर है, टेन का स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर आप लिख देंगे, इसकी जगह पर टेन का स्क्वायर थीटा, और ये a से a कटवा दें, ठीक हो गया बेटा। तो बाकी ऊपर क्या रह गया, सीकेंट थीटा टेन थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा। तो गौर कीजिएगा, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर सॉरी स्क्वायर से जज़र कैंसिल, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, ये एंड वाले स्टेप पे ये देखें
टेन थीटा से टेन थीटा भी कैंसिल, तो बाकी बच गया इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा डी थीटा। ये अगले स्टेप पे आप देख लें। 10 भी फट गया मेरा, चलें 12, अल्लाह खैर करेगा। ये देखें इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा ये बच गया। अब आप गौर कीजिएगा तो इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा डी थीटा एक्स हो तो एक्स, डी हो तो थीटा हो तो थीटा। तो थीटा के लिहाज से जब सीकेंट का इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो क्या आता है, सीकेंट खुद आता है प्लस टेन आता है और इसका लॉग लेते हैं, यानी कि एलन ऑफ सीकेंट एक्स थीटा है तो थीटा, एक्स है तो एक्स, एलन ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर सीकेंट हो तो सीकेंट के लिहाज से टेन लगाते हैं, अगर यहाँ पर कोसीकेंट हो तो फिर आप फार्मूला चेंज करते हैं, ये भी फार्मूला आएगा आप सवालों में होगा। तो सीकेंट थीटा हो तो फिर सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, अगर यहाँ पर कोसीकेंट थीटा हो तो फिर आप लगाते हैं कोसीकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी कि कोसीकेंट के साथ माइनस का, सीकेंट के साथ प्लस टेन और लॉग दोनों के साथ लेते हैं। ये फार्मूला आपने याद रखना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस आगे जाके थोड़ी सी वैल्यूज़ पुट करवानी है। एलन ऑफ सीकेंट थीटा वैसे का वैसे प्लस टेन थीटा, टेन किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। ये फार्मूला है ना, मैं आपको मुकम्मल बता दूँ इधर, ये इस तरह टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे, ज़ाहिर बात इसका भी लेंगे तो इसका जज़र तो कट जाता है, बाकी बच जाता है ये टेन थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर जज़र वैसे का वैसे। तो टेन थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह पर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऊपर अंडर रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लॉग भी ज़ाहिर बात लेना था, लॉग तो हमने ले लिया पिछले स्टेप में। अब गौर करें तो एलन ऑफ सीकेंट थीटा ये एक्स ओवर ए के बराबर था। अगर आप गौर करें पीछे मैं ले चलूँ आपको शुरू वाले पेज पे, ये देख लें, ये गौर करिएगा, ये देखें ना लेट किया था हमने, तो ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो, तो एक्स ओवर ए इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, तो वही हमने एक्स ओवर ए की जगह पर हमने क्या लिखा, सीकेंट थीटा, तो आपने लिख देना है। तो ये मैं अब दिखा देता हूँ आप लोगों को जो मैंने लिखा था, तो देख लें सीकेंट थीटा की जगह पर लिख दिया एक्स ओवर ए, फिर आगे देखें प्लस, फिर सीकेंट थीटा है तो सीकेंट थीटा फिर किसके बराबर था, एक्स ओवर ए, लेकिन स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर भी लगाएंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये माइनस 1 वैसे का वैसे अंडर रूट ओवर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा मजीद इसको सॉल्व करवाते हैं। एलन ऑफ एक्स ओवर ए प्लस, देखें तो नीचे ए है, ए का इससे स्क्वायर कटेगा, लेकिन कब कटेगा, जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम इस तरह आएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम में, ए के स्क्वायर से ये ए का स्क्वायर कट जाएगा, बाकी ऊपर रह जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस वैसे का वैसे, फिर ए के स्क्वायर को फिर आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर 1 ए का स्क्वायर, ऊपर ये अंडर रूट फिर वैसे का वैसे, इस नीचे वाले का तो अंडर रूट कट जाएगा, ऊपर वाले का रह जाएगा, यानी कि नीचे वाले का अंडर रूट ये कट गया, ऊपर वाले का रह गया, वो आपने लिख दिया। यानी कि ये स्टेप ए एक्स ओवर ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए, अब ओवर में क्या आ रहा है, ए एलसीएम में आएगा, तो ए से ए कटेगा, बाकी एक्स रह जाएगा, प्लस रहेगा, फिर यहाँ पर भी ए से ए कटेगा, बाकी ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी ए और ऊपर अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा इसको मज़ीद सॉल्व करवा लें। अब आपको पता है लॉग की खासियत है, लॉग में क्या होता है, लॉग में अगर आपके पास कोई वैल्यू हो ना, एक्स ओवर ए है जैसे फ़र्ज़ कर लें, तो जब आप इसको हल करवाएंगे तो ये बन जाएगा ना एलन ऑफ एक्स माइनस एलन ऑफ ए, यानी कि लॉग दोनों को देते हैं, तकसीम को आप माइनस करवा देते हैं। तो इसमें भी देखें एलन ऑफ ये पूरी ए हो एक्स हो गया और ये नीचे ओवर में ए है, तो इसको देखें तो एलन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर अंडर रूट ये आ जाएगा पूरा एक्स, फिर माइनस एलन ऑफ ए, लॉग की खासियत में तकसीम हो रहा है तो ए के साथ लॉग लग जाएगा, लेकिन माइनस भी साथ, माइनस एलन ऑफ ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करवा लें। तो गौर कीजिएगा एलन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ये आ जाएगा। अब देखें जब भी आप किसी कांस्टेंट वैल्यू का लॉग लेते हैं तो वो एक नया कांस्टेंट देता है, तो नया कांस्टेंट और ये दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट C1 बना देंगे, तो आप इसको लिख देंगे प्लस C1, यानी कि ये सारी चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, C1 के। यानी कि जब भी किसी आप कांस्टेंट वैल्यू का लॉग लेते हैं तो नया कांस्टेंट आता है, तो नया कांस्टेंट और ये पुराना कांस्टेंट दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाते हैं, तो उसको C1 का नाम देते हैं आप। तो ये आपका सवाल इस तरह पूरा हल हो गया। तो यही चीज़ आप लोगों ने उसको साबित करके देनी थी। तो अब आप इधर देख लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मिला लें, तो एलन ऑफ एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी, तो ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल सॉल्व हो गया। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको लाजमी करना है, इनको करके जाइएगा, पेपर में काफ़ी मरतबा ये आ जाते हैं।
अच्छा जी, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, सेम उसी तरह इंटीग्रेशन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स है। तो आप इसी साइड को ले लें, इस साइड को लें और इस साइड के बराबर लेके हैं, तो ये बराबर आ जाएगा। हल करके देखते हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया आप लोगों ने, इंटीग्रेशन लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स लिया। अब आपने देखें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो मैंने कहा था आपने उसको लेट करवाना है साइन के, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपने उसको लेट करवाना था साइन के। तो एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक हो गया। एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको रहने दे अभी। तो देखें, तो डी एक्स है, इसका जब डेरिवेटिव, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव प्लस का कॉस। ए वैसे का वैसे, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और आगे वेरिएबल कौन सा है थीटा, तो थीटा के लिहाज से डी थीटा आ जाएगा। तो ये अब देखें, तो डी एक्स की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा डी थीटा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो वैसे का वैसे रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका स्क्वायर है तो फिर इसका स्क्वायर लेंगे, एक्स का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर नहीं लेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अगले स्टेप में जाके आप उसको दे दें करके। ये देखें, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह पर वो लिख दी वैल्यू जो एक्स थी, डॉट ए कॉस थीटा डी थीटा। ये डी एक्स की जगह पर, डी एक्स का भी हमने वो डेरिवेटिव लिया था तो इसके बराबर आया था डी एक्स, तो वो लिख दिया। अब देखें, तो गौर कीजिएगा बेटा, मैं डायरेक्ट किया है मैंने, यहाँ में से इसमें से देखें तो आप ए स्क्वायर कामन ले सकते हैं, ए स्क्वायर कामन आ जाएगा, बाकी आपके पास यहाँ पर 1 रह जाएगा, वो लिख दिया मैंने। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर ये अंडर, इसका अंडर रूट तो कट जाएगा, बाकी ए बच गया, तो वही जो ए बचा उसको मैंने साइड लिखा ये वाला, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आ गया, और ये 1 मैंने साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया अंडर रूट, और ए कॉस थीटा डी थीटा। अब आपके पास एक फार्मूला था वो भी मैं लिख दूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जब यहाँ से उठेगा ये इस साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा इस साइड पे आके माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 मैंने साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 1 मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करें तो कॉस अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी कॉस थीटा, ये भी तो कॉस थीटा है और डी थीटा है, तो ये ए और ये ए मिलके ए स्क्वायर बन जाएंगे। देखें ना, ये भी ए है और ये भी है, तो दोनों ए मिलके ए स्क्वायर बन जाएंगे। बाकी यहाँ पर ये कॉस थीटा रह जाएगा और ये भी कॉस थीटा मिलके कॉस स्क्वायर बन जाएंगे नीचे आगे जाके अगले स्टेप में, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। और अब फार्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये फार्मूला अब आपने याद कर लेना है, दोबारा मैं दिखा दूँ आप लोगों को, क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो अब आप इसको कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे आप, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, तो लिख दें इसकी जगह पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा, ठीक है बेटा। ये फार्मूला मैंने इसलिए साथ लिख दिया है ताकि आप लोगों के लिए मसला ना हो, आप लोगों ने याद कर लेना अब। अच्छा जी, अब गौर करें तो ये 2 है ना, इसको तो बाहर निकालना, तो ए स्क्वायर ओवर 2, अब इसको भी इंटीग्रेशन दे दें, प्लस लगा दें, इंटीग्रेशन कॉस को भी दे दें, कॉस 2 थीटा डी थीटा, ये इनको दे दिया। अब देखें तो ए स्क्वायर ओवर 2 बड़ी ब्रैकेट लगाई क्योंकि ये सारी मल्टीप्लाई, और इससे यहाँ पर भी एक बड़ी सी ब्रैकेट लगानी थी, चलो बहरहाल आप लगा दी है। तो 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा थीटा, क्योंकि थीटा के लिहाज से इंटीग्रेशन है तो थीटा ही आएगा। अच्छा, प्लस यही ये जो, अब गौर कीजिएगा, थोड़ा सा स्टेप आप समझना है आप लोगों ने, देखें ना। अब आपने इंटीग्रेशन, इस पे इंटीग्रेशन कब अप्लाई करना है, जब आपके पास इसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अब देखें ना, कॉस का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन, और साइन का इंटीग्रेशन कॉस, यानी कि उलट होते हैं एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पर आप गौर करें तो कॉस 2 थीटा है, इस पर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं लगा सकते, इस पर इंटीग्रेशन कब लगाएंगे, जब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो इसके सामने, यानी कि कॉस 2 थीटा का आगे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 2, वो मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर थीटा होता तो फिर तो ठीक है बात बन जाती है, लेकिन 2 थीटा है तो 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, वो मौजूद नहीं है। तो आप इसलिए फिर क्या करेंगे, इसका यहाँ पर अपनी तरफ से 2 लगाएंगे, और फिर उसका उलट भी तो करते हैं हमें पता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 अपनी तरफ से लगाया, इसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर 2 ये भी उलट भी लगाया। तो ये 1/2 cos 2 थीटा डॉट 2 थीटा डी थीटा, तो ये आ जाएगा। अब आप इस पर अप्लाई करें इंटीग्रेशन, तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन, तो लिखें आप 1/2 ये आ जाएगा साइन 2 थीटा
प्लस इसको ख़त्म कराते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, जब भी इंटीग्रेशन खत्म होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर लगाते हैं। अब नीचे फिर फार्मूला है एक इसका, ये भी देख लें। तो साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी याद रख लीजिएगा। अब मैंने वही फार्मूला पुट किया, ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस 2 2 ज़ार 4, ए स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ए स्क्वायर। अच्छा, इसका फार्मूला मैंने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखें 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो ये कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये अगले स्टेप पे मैंने बना दिया है, ये आप लोगों ने ये देख लें। ठीक है बेटा, ये आ गया ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस C1, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी लिख लें, C1 लिख लें, कोई बात नहीं है। अब देखें तो ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये थीटा किसके बराबर था, मैं शुरू में लेके चलूँ अगर आप देखें यहाँ पर देखें, ये वाला स्टेप समझिएगा। एक्स था, ये ए यहाँ पर ज़रा भाई साइड पे आके तकसीम, यानी कि एक्स ओवर ए, साइन इस साइड पे आके इन्वर्स बन जाएगा, यानी कि साइन इन्वर्स इज इक्वल, यहाँ पर क्या रह जाएगा थीटा। तो अब थीटा किसके बराबर, थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स ओवर ए, तो थीटा की जगह पर आपने पुट करवाना है साइन इन्वर्स एक्स ओवर ए। ठीक है, तो ये मैंने वही काम करना है अगले पेज पे, ये देखिएगा, ये मैंने लिख दिया है आपके लिए, ये देख लें। थीटा की जगह पर साइन इन्वर्स एक्स ओवर ए प्लस फिर फॉर्मूला बन गया। अब ये ए स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर था एक्स ओवर ए, फार्मूला था ना, ऐसे मैं ऊपर लिख लूँ, आप तो हमें पता है एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा, ए इधर आकर डिवाइड होगा तो एक्स ओवर ए इज़ इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे आप, एक्स ओवर ए, तो मैंने लिख दिया साइन थीटा की जगह पर एक्स ओवर ए। और कॉस थीटा किसके बराबर होगा, वो जाहिर बात है कॉस थीटा होता है ना 1 मैंने साइन स्क्वायर थीटा। ओरिजिनल फार्मूला क्या है हमारे पास, वो जो फार्मूला है वो है कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब आप इनका जज़र लेते हैं, इसका भी जज़र इसका भी जज़र, तो इसका जज़र तो मुरब्बा कट जाता है, ये कॉस थीटा रह जाता है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे, तो ये कॉस थीटा की जगह पर हमने वो लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए स्क्वायर। ये सारी चीज़ वैसे के वैसे लिखे ना, एक ए से ये एक ए तो यहाँ से कटेगा, ऊपर एक ए एक्स ओवर 2 रह जाएगा, ये आ गया ए एक्स ओवर 2। अच्छा, तो 1 मैंने साइन किसके बराबर था, साइन था एक्स स्क्वायर। अब देखना साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो साइन हमारे पास किसके बराबर था, साइन थीटा या एक्स, तो साइन थीटा बराबर था एक्स ओवर ए, तो साइन थीटा की जगह पर आप लिखेंगे एक्स ओवर ए, लेकिन इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर और नीचे ए का भी स्क्वायर लगाएंगे और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। अच्छा, ए स्क्वायर ओवर 2 ये आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए ये आ जाएगा, ए एक्स ओवर 2 ये आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए, इसका एलसीएम लें तो इस जिसका बटा कौन उसका बटा एक, तो ए स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर 1 ज़ार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ओवर में ए स्क्वायर। अब थोड़ा सा मजीद इसको, अब इस ए स्क्वायर का अंडर रूट तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाली का तो बच जाएगा ना, इसका तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये ए बच गया, इस ए से इस ए को कटवा दें, बाकी एक्स ओवर ए रह गया। निचले स्टेप पे देखें, ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस एक्स ओवर 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए से ए कटा था प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी, तो आपने उसको प्रूव करके दे दें, नीचे लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड, बस ठीक हो गया। बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं छोटे छोटे, और वो हल करते जाएँ, उसको देते जाएँ जवाब उसको। ठीक है जी, इसका ये पार्ट देखिएगा, इंटीग्रेशन है डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3 ओवर 2, बिल्कुल सेम। अब आपने नीचे वाले फंक्शन जो बाउंड है इसको आपने लेट करना है कि x इज़ इक्वल टू टेन थीटा, x इज़ इक्वल टू टेन थीटा। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका जब डेरिवेटिव ये डी एक्स हो जाएगा, और टी टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंड स्क्वायर, हमें पता है टेन का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, थीटा के लिए डी थीटा बनेगा। अब आप गौर करें तो डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये आ जाएगा डी एक्स की जगह पर, और नीचे है 1 प्लस और x किसके बराबर टेन, तो x के ऊपर स्केयर है तो टेन के ऊपर स्केयर लगाएंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा, और ऊपर पावर 3 ओवर 2 है तो वो वैसे की वैसे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अब मज़ीद सोल्व कराते हैं। इंटीग्रेशन है सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा वैसे का वैसे ओवर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा होता है ना, असल फार्मूला क्या है हमारे पास, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। तो देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर हम सीकंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो वो लिख दिया, ऊपर पावर 3 ओवर 2 वो वैसे की वैसे। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, सीकंड स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे डी थीटा जी साइड पर लिख देंगे, सीकंड स्क्वायर थीटा। अब देखें
सीकेंड स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कटेगा, बाकी ऊपर क्या रह जाएगी, सीकेंड क्यूब थीटा आ जाएगा ना, सेकंड की पावर 3 रह जाएगी और ये था थीटा। अब ऊपर स्क्वायर है, नीचे पावर 3 है, तो नीचे पावर 1 बच जाएगी और ऊपर वाला तो खत्म, यहाँ पर 1 बच गया और नीचे सेकंड 1 बच गया था, सेकंड थीटा डी थीटा। और सेकंड किस कोऑर्डिनेट होता है हमें पता है, सेकंड कॉस कोऑर्डिनेट होता है, तो इंटीग्रेशन 1 ओवर सेकंड थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। और कॉस का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो कॉस का डेरिवेटिव साइन आ गया, इंटीग्रेशन सॉरी फिर डेरिवेटिव आ जाता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इंटीग्रेशन प्लस साइन, डेरिवेटिव माइनस साइन, बस ये याद रखने। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन आ गया, साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और साइन थीटा किसके बराबर था, ये आप गौर कर लें। तो साइन थीटा का अब आप इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करवाएं। अगर इसको मैं लिखूँ साइन को, मैं लिखूँ टेन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस सी, तो इसको अगर इस तरह देख लें ना, अगर मैं इसको हल करके बताऊँ तो टेन थीटा बराबर होता नहीं है हमारे पास साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं साइन से बड़ा कॉस थीटा, और साइड वाला ये कॉस भी तो लिखा था, ये कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कटेगा वही साइन थीटा नहीं बच जाएगा, यानी कि ये सारी चीज़ इसके बराबर है पड़ी, तो वो इस तरह आ जाएगी। अब टेन की जगह पर लिख देंगे, टेन की जगह पर आ जाएगा टेन थीटा वैसे का वैसे, और कॉस हमारे पास हमें पता होता है सीकेंड को होता है, तो इसको सीकेंड लिखें, कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, इस तरह होता है ना, 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, या सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, इस तरह होता है ना। तो अब आप कॉस की जगह पर लिख देंगे, कॉस की जगह पर आप लिख देंगे सीकेंड थीटा, ये आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और टेन थीटा ओवर सीकेंड थीटा प्लस सी, इसको थोड़ा सा मज़ीद सोल्व करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह, टेन थीटा वैसे का वैसे, और सीकेंड थीटा किसके बराबर था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ओवर अंडर रूट, ये लगा देंगे क्योंकि हमें पता है सीकेंड अकेला होता है, असल फार्मूला है हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका जब जजर लेंगे ज़ाहिर बात है इसका भी लेंगे तो इसका जजर तो कट जाएगा, बाकी सीकेंड थीटा रह जाएगा, सीकेंड थीटा किसके बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर अंडर रूट, ये सारा हमने सीकेंड की जगह पर लिख दिया, ऊपर अंडर रूट भी लगा दिया। उसका मौजूद से हुआ तो टेन थीटा हमारे पास क्या है, एक्स के बराबर था, ये 1 आ गया, प्लस फिर टेन किसके बराबर था, एक्स, और एक्स किसका यानी कि एक्स का स्क्वायर लेंगे क्योंकि टेन का स्क्वायर तो एक्स का भी स्क्वायर, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये एक्स कहाँ से आया बेसिकली, टेन एक्स एक्स क्यों लिखा, ये एक्स आपने शुरू में जो लेट करवाया था, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह पर आपने एक्स पुट करवाया बस, बाकी क्वेश्चन में कोई तब्दीली हमने नहीं करनी, उसको अगले स्टेप पे जवाब दे दें, ये आपका जवाब आ गया, ठीक है बेटा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, इंटीग्रेशन है 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, टेन इनवर्स एक्स है, डी एक्स है, तो इसका अब आपने क्या लेना है, लेट करवाएं पहले आप इसको कि टेन इनवर्स को आप लेट करवाएं टी के, कि टेन इनवर्स इज इक्वल टू टी। अब आप इसका डेरिवेटिव लें, तो टेन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, ये देखें ना मैं दिखा दूँ, डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये इस तरह होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव तो डी एक्स भी साथ आएगा और इज इक्वल टू डी टी, तो ये आ जाएगा इस तरह 1 ओवर 1 प्लस एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अगर आप गौर करें तो देखें 1 ओवर में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है और डी एक्स भी है, ये और ये मिल के क्या बन जाएगा 1 ओवर टी, देखें ना ये 1 ओवर टी लिख देंगे आप, 1 ओवर टी, समझ आ गई ना। अगर फिर समझ आए तो फिर बता दूं आपको, देखें 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टी, ये देखें, तो इसकी जगह पर डी टी आ जाएगा, ये आपने लिख दिया, गौर समझ आ गया ना। दोबारा एक बार फिर आपको क्लियर करवा दूं कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो इस सारे की जगह पर डी टी आ जाएगा, ये आ गया, बाकी क्या रहेगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स, ये ओवर में है ना इस तरह 1 ओवर, ये मैं ऊपर लिख दूँ 1 ओवर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, फिर क्या होगा 1 ओवर टेन इनवर्स किसके बराबर टी के, तो टेन की जगह पर टी आ जाएगा, तो यानी कि 1 ओवर टी आ जाएगा, तो ये इसकी जगह पर ये 1 ओवर टी डी टी। अब देखें नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो, तो इंटीग्रेशन हो, नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो, तो उसका नीचे वाले का लॉग लेते हैं, तो नीचे वाले का लॉग ले लेंगे, लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो लॉग ये आ जाएगा, टी हमारे पास किसके बराबर था, टी हमने शुरू में फ़र्ज़ किया था टेन इनवर्स एक्स, तो टी की जगह पर आप जस्ट टेन इनवर्स एक्स पुट करवा दें प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें, ठीक हो गया। अब देखें तो उसका जवाब आपको ये सेम
ईजीली मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, ये भी सेम उसी तरह करना है, कुछ भी इसमें तब्दीली नहीं करनी, आज़ाद सवाल करते जाएँ और जान छुड़वाते जाएँ। अब देखें 1 + x अंडर रूट ओवर 1 - x अंडर रूट, तो इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो आपने क्या करना, नीचे वाले के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, और साइन तब्दील करना, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस लगा देना है। देखें 1 + x अंडर रूट और 1 में से दोनों का अंडर रूट वैसे वैसे मल्टीप्लाई करवाना है, 1 माइनस है तो 1 + x अंडर रूट, नीचे भी 1 + x अंडर रूट। अब ऊपर भी 1 + x अंडर रूट है, ये दोनों अब आमने सामने है ना, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x दोनों मिलकर स्क्वायर बन जाएगा, 1 + x का स्क्वायर, और नीचे फार्मूला बन गया है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, तो दो स्क्वायर हो दरमियान में माइनस का साइन हो तो एक बार उसको माइनस में लिखते हैं और एक बार उसको प्लस में लिखते हैं, तो नीचे फार्मूला बन गया। और ऊपर देखें तो ये अंडर रूट से ये कट जाएगा, बाकी ऊपर पा जाएगा 1 + x, ओवर में रह जाएगा हमारे पास 1 - x स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये इस तरह इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब देखें, अब आपने क्या करना है, इस 1 के नीचे भी सारे वैल्यू लिख देने और x के नीचे भी, इनको अलग-अलग इंटीग्रेशन भी दे दें और इनको हल करवा दें। तो देखें 1 ओवर दिस 1 और dx प्लस 1 x ओवर दिस 1 और dx, देख लें अलग-अलग कर दिया, दरमियान में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन भी लगा दिया। अब देखें तो फॉर्मूला बन गया है इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 - x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये फॉर्मूला है 1 ओवर 1 - x स्क्वायर इज अंडर रूट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, प्लस इंटीग्रेशन नीचे पावर ये 1 ओवर 2 है, ऊपर जाकर -1 ओवर 2 बन जाएगी। ठीक है ना, देखें ना 1 - x का स्क्वायर अंडर रूट ख़त्म कराते हैं 1 ओवर 2 लगाते हैं, लेकिन जब नीचे 1 ओवर 2 तो ऊपर जाकर -1 ओवर 2 बन जाएगी, तो ये x आ गया, dx आ गया साथ वैसे का वैसे। अब गौर करें तो ये तो वैसे आ जाएगा ना साइन इनवर्स x, माइनस मैंने क्यों लगाया, अब गौर करें आपके पास ये सारा फंक्शन है, सारे के ऊपर पावर भी है, आप पावर रूल लगा सकते हैं, लेकिन पावर रूल कब लगाते हैं, जब आपके पास फंक्शन का पीछे फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखें ना 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, लेकिन -x के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2x, यानी कि अब x तो हमारे पास है पड़ा, तो कमी किस चीज़ की है, -2 की। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर -2 अपनी तरफ से लगाएंगे, वो 2 लगा दिया, और उसको उलट भी लगाएंगे -1 ओवर 2, तो देखिए प्लस माइनस, देखें ना जब आप 1 ओवर 2 पुट करेंगे माइनस का, ये माइनस और ये प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 ओवर 2, और यहाँ पर उसको उलट भी तो 2 किया, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस मिलकर फिर वही प्लस बन जाएगा, ये सारा फंक्शन वैसे बन जाएगा। यानी कि इस पर पावर रूल लगाने के लिए इसके डेरिवेटिव का होना ज़रूरी था, वो जो कि नहीं था, x तो था लेकिन 2 की कमी थी, इसलिए हमने बाहर -2 इधर साइड में भी लगा दिया, इसको उलट उधर भी कर दिया। अब इस पे आप इस सारे पे पावर रूल लगाएं, तो देखें साइन इनवर्स x -1 ओवर 2, तो इस पे पावर रूल लगाएं तो 1 - x का स्क्वायर -1 ओवर 2 प्लस 1, और नीचे भी वही -1 ओवर 2 प्लस 1, पावर में एक ऐड करते हैं वही पावर नीचे लिखते हैं, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। इसको थोड़ा सा मजीद सोल्व कराएं तो साइन इनवर्स x -1 ओवर 2 1 - x की पावर 1 ओवर 2, देखें ना जब 1 में से 1 ओवर 2 माइनस करवाते हैं तो बाकी 1 ओवर 2 पॉजिटिव बच जाता है, यानी किस तरह -1 ओवर 2 प्लस 1 है ना, तो आप इसको जब सोल्व करवाएंगे तो ये बन जाएगा -1 प्लस 2 ओवर 2, देखना 2 ऐसे 2 से 2 कटेगा ऊपर -1 प्लस 2 1 ज़ार 2, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 ओवर 2 ये बच जाएगा, और नीचे भी तो वही चीज़ बचेगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद सॉल्व करवा लें, ओवर के नीचे ओवर हो तो पावर उलट जाती है, तो ये उलट जाएगी, सॉरी ओवर के नीचे ओवर हो तो वैल्यू उल्टी है, तो ये ऊपर जाएगा, और 2 नीचे तो 1 ओवर 2 पहले मौजूद है, ये 2 उलट जाएगा, ये आ जाएगा, और ये सारी चीज़ उसका अंडर रूट भी लगा देंगे, नीचे जाके लगा देना लगाएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन लगाना चाहिए, 1 और 2 अंडर रूट के बराबर होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, साइन इनवर्स x -2 से 2 कटवा दें, 2 से 2 कट गया, -1 - x का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, और अंडर रूट को मैंने इधर नीचे स्टेप बना दिया है एंड पे जाके। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल ईजी छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बस समझते जाएं, आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये सारे आने चाहिए, बाकी सवाल बिल्कुल इजी हैं। ठीक है बेटा, अब देखें इंटीग्रेशन है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हो, तो अब आपने जस्ट लेट क्या करना है कि फ़र्ज़ कर लें कॉस थीटा इज़ इक्वल टू एक्स, क्या लिखना है, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू एक्स। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है कॉस का, तो कॉस का मैंने कहा था इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन आता है, और लेकिन इसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन प्लस का साइन, डेरिवेटिव माइनस का साइन, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन थीटा आगे फंक्शन का डेरिवेटिव डी थीटा इज इक्वल टू ये एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स हो जाएगा। और आप इसको मज़ीद सोल्व करें
तो साइन थीटा डी थीटा, वैसे वैसे नफ़ी का साइन इस साइड पे लेके चले जाएँ तो नफ़ी डी एक्स बन जाएगा ये वाला। अब आप देखें साइन थीटा डी थीटा किसके बराबर है भला, साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू नफ़ी डी एक्स। तो आप इसकी जगह पर सारे की जगह पर नफ़ी डी एक्स लगा देंगे, ये आ जाएगा। नीचे स्टेप देख लें और इधर देखें तो 1 प्लस कॉस किसके बराबर है, एक्स के, और ऊपर स्क्वायर में तो एक्स का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद हल्का, इसको ज़रा रखें ना साइड पे डी एक्स को, इसके बाद -1 बच जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आप गौर करें तो ये माइनस को साइड पे अगर लगा दो, ये इस तरह स्टेप बना देना आप, माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स है, इस तरह। ये मैंने साइड वाला वैसे का वैसे। अब 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन हो तो ये होता है टेन इनवर्स के बराबर। तो आप इसकी जगह पर टेन इनवर्स लिख देंगे कि नेगेटिव ये आ गया, ये सारी वैल्यू टेन इनवर्स एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। और थोड़ा सा मजीद इसको सॉल्व कर दो, नफ़ी टेन इनवर्स और एक्स किसके बराबर था हमारा, शुरू में हमने लेट किया था कि एक्स हमारा कॉस के बराबर है, तो एक्स की जगह पर आप लिख देंगे कॉस थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका 13 पार्ट देखें। इंटीग्रेशन है ए एक्स है, ए स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब है, एक्स की पावर 4 है, ऊपर जजर है। अब देखें तो अब मैं लेट करवाता हूँ इसको एक्स की पावर 2, इसको मैं इसको लिखूँ ना एक्स की 2 डॉट एक्स की 2 लिखा जा सकता है, तो मैं एक्स की 2 को लिख रहा हूँ, एक्स 2 वहाँ पर वैसे का मैंने छोड़ दिया, तो एक्स 2 इज इक्वल टू टी के बराबर आ गया। अब आप इसका डेरिवेटिव लें, तो पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, यानी किस तरह पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी एक्स की, तो एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव एक्स डी एक्स हो जाएगा और टी के लिहाज से डेरिवेटिव डी टी हो जाएगा। तो ये 2x 2 में से 1 निकल तो 1 रह जाएगा, 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक्स वैसे का वैसे 2 जहाँ पर मल्टीप्लाई जहाँ पर आकर टी के डी टी और 2 बन जाएगा। तो अब गौर कीजिएगा, मैं अगर बताऊँ आपको एक्स डी एक्स, ये है ना एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू डी टी ओवर 2। तो आप देख लें ए वैसे का वैसे एक्स डी एक्स की जगह पर लिख देंगे आप डी टी ओवर 2, ये आ जाएगा। इसी तरह नीचे देखें तो ए स्क्वायर आ गया माइनस और एक्स की पावर यहाँ पर 2 रह गया था ना, और एक्स की 2 किसके बराबर है टी, तो ये आ जाएगा एक्स की जगह पर एक्स की पावर 4 है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना एक्स की पावर 4 को कि एक्स की पावर 2 की पावर 2, 2 2 ज़ार 4, और एक्स की पावर 2 किसके बराबर है टी के, और टी के ऊपर ये स्क्वायर भी आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा टी का स्क्वायर को, यानी कि एक्स पावर 4 टी का स्क्वायर आ जाएगा इस तरह अंडर रूट। ये अब आप इसको थोड़ा सा मज़ीद सोल्व करवा लें। ये देखें ये ए ओवर 2 कहाँ से आ गया, ये वाला ए ओवर 2 आया है भला, मैं बता दूँ आपको इधर, ये देख लें आप थोड़ा सा, ए ओवर 2 ये साइड पे आ जाएगा, डी टी साइड पे, इसकी जगह पर बाकी 1 रह जाएगा, यानी कि ए ओवर 2 बाहर निकल आएगा, यहाँ पर डी टी इधर आ जाएगा और यहाँ पर बाकी 1 रहेगा, और 1 के नीचे ये सारी चीज़ वैसे कि वैसे, नीचे अंडर रूट भी है वो भी सारा, तो ये इस तरह ये आ गया। ठीक है बेटा, ए ओवर 2 1 डी टी ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। अब इसको थोड़ा सा हल करवाते हैं और बिल्कुल इजी है, ये फार्मूला बन गया है 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ऊपर अंडर रूट हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो, तो ये होता है साइन इनवर्स के बराबर। तो ए ओवर 2 1 ओवर ए साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, एक्स हमारे पास टी है और ए हमारे पास ये है एक्स ओवर ए। ठीक है, असल फार्मूला हमारे पास क्या था, मैं इतना लिख दूँ, इंटीग्रेशन हो 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट हो डी एक्स हो, तो ये किसके बराबर था, ये हमारे पास बराबर था 1 ओवर ए साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। अब यहाँ पर ए तो हमारे पास है ये, और एक्स की जगह पर क्या हमारे पास टी है, तो अब एक्स की जगह पर आपने क्या लगाना है, टी लगाना है, टी के लिहाज से। तो इधर देख लें 1 ओवर ए साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सा मजीद सोल्व करवा लें, तो 1 ओवर 2 आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, टी किसके बराबर था एक्स के, और एक्स के स्क्वायर के, ये मैंने शुरू में लेट करवाया था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो एक्स स्क्वायर की जगह टी की जगह पर एक्स का स्क्वायर ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इस तरह 14वां पार्ट देखिएगा, डी एक्स ओवर 7 माइनस 6 एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये सारा इस तरह इसको सॉल्व करवा लें। तो ये नीचे मैंने थोड़ा स्टेप बनाया था डी एक्स, ये देखें ना, अगर आप गौर करें तो इसमें से मैंने ज़रा चेंजिंग की है थोड़ी सी, ये कि एक्स स्क्वायर को मैंने पहले रखा है, 6x को बाद में रखा है, और 7 को, और इन सब में से माइनस भी कॉमन ले, तो इस तरह जब लेंगे आप माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 6s हो जाएगा, और जमा का 7 माइनस का 7 हो जाएगा, और ऊपर अंडर रूट सेम वैसे का
वैसे आ जाएगा। तो मैंने इस तरह ये नीचे कर दिया है, ठीक है। और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab मैंने अपनी तरफ से किया है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। अब देखें, गौर करें, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ए भी 3 का स्क्वायर 9, ये 9 से 9 कटेगा तो बाकी वही चीज़ एक्स का स्क्वायर प्लस 3 2 6 एक्स माइनस 7 वही चीज़ रह जाएगी। तो अपनी तरफ से फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मैंने ये बनाया है। गौर कीजिएगा, आप देखें तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 7, तो 3 का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर आपस में प्लस माइनस काट जाएंगे, वही 7 बच जाएगा। यानी कि फार्मूला मुकम्मल करने के लिए मैंने पूरा स्टेप किया है। तब देखें तो ये एक्स प्लस 3 ये दोनों का स्क्वायर इकट्ठे करेंगे तो ये फॉर्मूला बन नहीं जाएगा, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab जमा 2a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है, तो वो चीज़ बन जाएगी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो गया। माइनस 3 3 9 और 9 में ये 7 ऐड करें तो नफ़ी 16, देखना 3 3 9 9 में ये ऐड करें नफ़ी 9 और नफ़ी 7 है, तो दोनों ऐड करते नफ़ी 16 बन जाएगा। ये वही मैंने लिख दिया नफ़ी 16। इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कराएंगे तो ये नफ़ी भी है साथ। अब आप क्या करें, इसको थोड़ा चेंज करवा लें, इसको थोड़ा क्या करवा लें, चेंज कर लें। और जब इनको चेंज करें के साइन भी चेंज हो जाएंगे तो इस तरह ये देखें 16 नफ़ी का जमा का बन जाएगा, ये जमा का ये माइनस का बन जाएगा, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर और ऊपर ये इस तरह, ठीक है। माइनस भी ख़त्म हो जाएगी और 16 को आप मज़ीद हल करते ये 4 का स्क्वायर भी बन जाएगा, 4 चौक 16 बनता है। तो ए का स्क्वायर माइनस फिर ये देखें तो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया हमारे पास। कोई साइन वाला मैं आपको दिखा दूँ इधर, ये देखें ये मैंने लिख दिया। तो देखें इंटीग्रेशन हो 4 का स्क्वायर है माइनस है x प्लस 3 का स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट भी था यार, अंडर रूट भी था, अंडर रूट लाजमी है, अंडर रूट के अलावा फार्मूला कंप्लीट ही नहीं होता। देखें तो 1/x ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो तो वो क्या होता है 1/a हमारे पास 4 है तो 1/a साइन इनवर्स x/a, एक्स हमारे पास ये है और ओवर में ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा भाई, अब ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन है कॉज ऑफ एक्स साइन एक्स एलन ऑफ साइन एक्स डी एक्स है। अब ये कॉज भी आज़ाद है, साइन भी आज़ाद है, क्योंकि कॉज ओवर साइन तो 10 के बराबर हो जाता है। इसको तो छोड़ें, आप इसको लेखें एलन ऑफ साइन एक्स, ये साइन कहीं 500 हुआ है, इसको निकालना नहीं यहाँ से मैंने, तो आप इसको लेट करवा दें कि एलन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसको आप टी के लेट करवा दें, ठीक है बेटा। अब आप इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है जब भी लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं जो लॉग के साथ वेरिएबल है तो उसको ओवर में लिखते हैं और उस आगे फंक्शन का फिर डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो आप इसको लिखेंगे एलन ऑफ एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो जो भी लॉग के साथ होता है एंगल वो उसको लिखते हैं, साइन ऑफ एक्स है और आगे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज, तो कॉज एक्स और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव डी एक्स, ये डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, और टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डी टी, ठीक है। अब आप गौर करें, समझिए बात, देखें कॉज एक्स डी एक्स देख लें, कॉज एक्स डी एक्स आ गया और ओवर में क्या आ रहा है साइन, तो ये ओवर में साइन भी आ रहा है, यानी कि कॉज एक्स डी एक्स ओवर साइन एक्स इज़ इक्वल टू डी टी। तो इसकी ये और ये सारा मिलके किसके यानी किस तरह है ना, कॉज एक्स डी एक्स ओवर साइन एक्स इज़ इक्वल टू डी टी। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे डी टी, यानी कि ये और ये मिलकर डी टी आ जाएगा। ये आप नीचे स्टेप लिख दिया डी टी, ठीक हो गया। और बाकी क्या रहेगा हमारे पास 1, यहाँ पर 1 है ना, 1 ओवर एलन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू डी, तो 1 ओवर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे डी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर टी डी टी, ठीक हो गया, समझ आ गई। इंटीग्रेशन 1 ओवर टी डी टी। अब देखिएगा इंटीग्रेशन हो, नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो आप नीचे वाले का लॉग लेते हैं, तो एलन ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखें तो एलन ऑफ ये आ जाएगा एलन ऑफ, और ये टी क्या है, टी किसके बराबर था आपके पास देख लें, टी हमारे पास था एलन ऑफ टी साइन के बराबर था हमारे पास, सॉरी टी हमारे पास बराबर था साइन ऑफ एक्स एलन ऑफ, ठीक है। तो देखें एलन ऑफ ये आ गया, टी हमारे पास एलन ऑफ साइन एक्स के बराबर था प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बिल्कुल ईजी सा स्टेप था, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है बेटा। अच्छा भाई, इंटीग्रेशन है कॉज एक्स है एलन ऑफ साइन एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स, लेट एलन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू टी, वही एलन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, ये वही आ गया, साइन के साथ जो एंगल हो तो वही ओवर में लिखते हैं 1 ऑफ साइन एक्स, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव कॉज एक्स और फंक्शन हमारे पास एक्स है तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है।
अब इसको देखें, मैंने आगे बल्कि लिखा भी होगा, ये देख लें, आगे स्टेप बना हुआ है, ये आ गया। अब देखें तो 1/sin x cos ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये सारा cos x डी एक्स। ये मैं फिर आपको दिखा दूँ, इधर देखें, cos x डी एक्स, cos x डी एक्स ये किसके बराबर है? ओवर साइन, ये किसके बराबर है? टी के, डी टी के, तो डी टी आ जाएगा और ln ऑफ x साइन टी के बराबर है। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, cos x डी एक्स, ये देख लें, cos नीचे बना हुआ भी है, इधर भी देख लें, cos x डी एक्स ओवर साइन x, ये किसके बराबर सारा आ रहा है? डी टी के बराबर आया, तो इसकी और ये सारा आ जाएगा डी टी, और ln ऑफ साइन x किसके बराबर है? टी के, तो ये आगे जाके इनकी जगह पर पुट करवा दें, तो देख लें इंटीग्रेशन टी और ये सारी चीज़ डी टी के बाद से वो आ जाएगी। और अब आप इस पर पावर लगा सकते हैं, इसका लॉग तो ले नहीं जा सकते क्योंकि ये ओवर में तो है नहीं, इसका लॉग नहीं ले सकते, तो इस पर पावर लगाएं, तो इसकी पावर 1 है तो पावर में 1 ऐड करें, वही पावर नीचे लिखें, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टी की पावर 2/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी किसके बराबर था हमारे पास बराबर था ln ऑफ साइन एक्स के, तो इसका जब स्केयर है तो इसके ऊपर स्केयर भी आ जाएगा ओवर टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका जवाब आ गया। अच्छा, इंटीग्रेशन है और x डी एक्स ओवर 4 + 2x + x का स्क्वायर है। अब गौर करें, समझदार हैं आप, तो देखिएगा नीचे वाले फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव क्या आता है? x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, ऐसे है, और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव dx। अब देखें x भी है dx भी है, x और dx है, तो किसकी कमी है? 2 की, तो आप 2 इधर लगाएं, और ज़ाहिर बात है जो इधर 2 लगाएंगे उसको उलट भी तो करेंगे, तो 1/2 यहाँ पर लगाया, यहाँ पर 2x आ गया, ये dx भी साथ आ गया, ओवर में हमारे पास जो वैल्यू थी वो वैसे की वैसे तरतीब बस लिखिए, x का स्क्वायर प्लस 2x + 4। अब देखें x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x है, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x का डेरिवेटिव होता है 2, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, 4 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लेकिन 2x का डेरिवेटिव 2 है, तो वो 2 ऊपर नहीं है, तो वो 2 ऊपर लगाना है हमने, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से ये 2x प्लस 2 लगाएंगे और -2 भी लगाएंगे, तो ये 2 से 2 वही 2x बन जाएगा। बस नीचे फंक्शन हो और नीचे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव हो तो आप क्या लेते हैं? लॉग लेते हैं, लेकिन अभी इनको अलग-अलग करके बनाना है, ठीक है ना। तो देखिएगा 1/2 एक बड़ी सी ब्रैकेट लगाई, 2x + 2 ओवर में ये सारी ये लिख दी। अच्छा, ये माइनस का साइन लगाया, ये 2 लगाया, इंटीग्रेशन भी दी, और सारी ओवर में ये चीज़, और dx भी आ गया। ठीक है, अब देखें तो नीचे सारा फंक्शन है और नीचे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव, देखना x के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो ये सारा फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन हो, नीचे फंक्शन हो, नीचे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव हो, तो आप नीचे वाले का लॉग लेते हैं, तो 1/2 ln ऑफ नीचे वाले फंक्शन का लॉग माइनस ये 2 साइड पर निकाल देंगे आप, ये वाला 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, जब ये 2 इधर लगाएंगे तो फिर वही चीज़ देख लें, तो x का स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 4 है, समझ आ रही है ना। देखना ये 2 जो है ये कहाँ किया हमने, ये मैं आपको बता दूं, तो ये जो 2 है ना बेटा, ये जो 1/2 ये वाला है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 से ये 2 कटे, यानी कि ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1/2 इससे भी, तो ये 2 है, ये भी 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पर 1 नहीं रह जाएगा, तो वही मैंने 1 लिखा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जब 1/2 लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, ये नीचे सारा फंक्शन रह जाएगा। ठीक है, मैंने वही चीज़ लिख दी है, और ये आगे जाके मैंने स्टेप बना दिया, आप लोग उसको देख लें और हल करवा दें उसको, थोड़ा सा सवाल रह गया हमारे, ये देख लें। तो ये सारी चीज़ वैसे कि वैसे -1/x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab -1 का स्क्वायर प्लस 4, ये मैंने किस लिए किया? हमारे पास फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये होना ज़रूरी था, ठीक है ना। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फार्मूला बनाना है, फार्मूला बना के ही हल करवाना पड़ेगा। तो x का स्क्वायर प्लस 2x 2x प्लस 1 का स्क्वायर हमने अपनी तरफ से लगाया। असल इक्वेशन जो हमारे पास थी वो इस तरह थी, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 था, इस तरह हमारे पास थी इक्वेशन। तो फिर देखें, तो मैंने क्या किया, x का स्क्वायर भी हमारे पास आ रहा है, ये 2x भी हमारे पास आ रहा है, ये 4 भी हमारे पास आ रहा है, तो हमने इजाफा किस चीज़ किया? प्लस 1 का स्क्वायर किया, उसको उलट भी फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक हो गया ना। अब देखें इसको थोड़ा सोल्व करें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला मुकम्मल हो गया। ये कौन सा फार्मूला? 1x + 1 का होल स्क्वायर, ये देखें x + 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया,
और प्लस 4 है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 में से 1 निकालेंगे आप तो बाकी 3 रह जाएगा। अब इसका भी स्क्वायर तो बनाना है क्योंकि x का स्क्वायर और e का स्क्वायर हो तो फिर फॉर्मूला बनता है टेन इनवर्स वाला। तो देखें जब ये जज़र से ये मुरब्बा कटेगा तो फिर वही 3 नहीं रह जाएगा, 4 में से 1 निकाल तो वही 3 आ जाएगी, यानी कि इसको इस शक्ल में मैंने लिख दिया। अब दोनों के स्क्वायर हैं और इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये सारी चीज़ वैसे कि वैसे, मैंने साइन वैसे का वैसे। अब देखें तो 1 ओवर ए यानी कि फॉर्मूला क्या है, 1 ओवर 1 एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो तो क्या करते हैं आप लिखते हैं 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो देखें 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसका 18 पार्ट देखिएगा, बिल्कुल इजी है। एक्स है, ये चीज़ है, डी एक्स है, सारा कुछ आपने क्या करवाना है, आपने लिख देना है कि एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डी, टी के बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और x का डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक हो गया। और ये x डी एक्स वैसे कैसे 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई ये साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा डी टी ओवर 2। अब आप देखें तो x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर 2 बन जाएगा। तो आप इस x की जगह पर लिख देंगे डी टी ओवर 2 और ओवर वाली चीज़ ये x का 4 था ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद आपको बता दूँ, इधर थोड़ा सा x का स्क्वायर है 4 है तो x को लिखूँ x की 2 की पावर 2, 2 2 4 वो हो जाएगा। और x का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, t के, तो इसकी जगह पर t आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर बन जाएगा ये वाला, तो t का स्क्वायर ये मैंने वो लिख दिया, ये t का स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर किसके बराबर है हमारे पास, ये देखें 2 और x स्क्वायर हमारे पास t के बराबर प्लस 5, ये सारी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। अब देखें तो 1 ओवर 2 ये साइड पे आ जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, डी टी हमने इधर रख दिया। और ये देखें तो टी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हमारे पास फॉर्मूले वाला, ए हमारे पास टी है और बी हमारे पास 1 है। अब हमने ये 5 किया, अब हमने एक का इजाफा किया ना, तो एक का मुरब्बा लिया तो फिर माइनस एक का स्क्वायर, उसका उलट भी करना पड़ेगा, एक जमा का स्क्वायर एक माइनस का स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल होंगे, वही चीज़ पीछे बच जाएगी, वो सब हमने लिख देनी है, ठीक है। कंप्लीट फार्मूला कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, फार्मूला बनाने के लिए ये अमल करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, ये बार बार मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। तो 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन 1 ओवर टी का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया, ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए जमा बी और ऊपर दोनों का स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दें, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये सारा आ जाएगा। माइनस 5 का स्क्वायर 5 है, 5 आ जाएगा, और 5 में से देखें ना, ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 5 जमा का है, एक माइनस का, तो 5 में से एक निकालेंगे तो 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 2 को 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ओवर, ये सारा आपको अब पता है। तो ये आपका फार्मूला ये बन गया 1 ओवर 2, ये पहले वाला बार वाला था इंटीग्रेशन से, डॉट 1 ओवर ए हमारे पास 2 था, 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स हमारे पास था t प्लस 1, 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा इसको मज़ीद सोल्व कराएं तो 1 ओवर 2 2 ज़ार 4 टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सा मज़ीद सोल्व करवा लें तो ये बन जाएगा 1 ओवर ए यानी कि 1 ओवर 4 टेन इनवर्स टी हमारे पास था एक्स स्क्वायर के बराबर, तो टी की जगह पर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, इसका देखें 19 पार्ट बिल्कुल सेम उसी तरह, इंटीग्रेशन है, कॉज है, एक्स अंडर रूट है, माइनस एक्स ओवर 2x, अब ये चीज़ भी है, डी एक्स भी है। आपने क्या करना है, इस चीज़ को ले लेना है कि लेट करवा लें सारी चीज़ को t के बराबर, एक्स का एक्स अंडर रूट माइनस एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू टी। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे इस चीज़ का, तो देखिए मैं थोड़ा सा हल करवा दूं आपको कि x की पावर होगी ना 1 ओवर 2 माइनस एक्स ओवर 2 और इज़ इक्वल टू टी, इस तरह है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या करेंगे, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, जब पावर में से एक माइनस का 1 और 2 में से 1 माइनस का तो माइनस 1 और 2 रहता है, और डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो x की डेरिवेटिव क्या होगा डी एक्स, ठीक है, ये माइनस आ गया, x का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 और आगे फंक्शन x है तो x का डेरिवेटिव डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और नीचे फंक्शन 2 है तो 2 आ जाएगा, और फंक्शन आगे है डी एक्स, सिर्फ ना 1 ओवर 2 फंक्शन डी एक्स हो जाएगा, इज़ इक्वल टू डी टी, तो ये इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा ये वाला। अच्छा जी, अब देखिएगा
ये 1/2, इसको जब नीचे लेके आएंगे तो ये नीचे आके ज़्यादा इसका बन जाएगा, क्योंकि नीचे आके पावर इस तरह बनेगी ना 1/2 x की पावर 1/2, और 1/2 ज़्यादा के बराबर होती है, इसको लिख लेंगे। अच्छा dx यहाँ से दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 रह जाएगा इज इक्वल टू dt। इसको थोड़ा सा मज़ीद सोल्व करवा लें तो 1/x अंडर रूट माइनस 1, देखो ना ये 2 है तो 2 आप कॉमन लेंगे जब यहाँ पर ये, तो ये 2 और ये 2 तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी यहाँ पर 1 रह जाएगा, और 2 यहाँ पर है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इस साइड बल्कि मल्टीप्लाई तो नहीं, डिवाइड हो रहा है 1/2 इस तरह, क्योंकि बट्टे में है तो 1/2 होगा ना, तो 2 यहाँ पर डिवाइड है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 भी यहाँ से ख़त्म, इस साइड पे 2 आ गया। 1/x² माइनस 1 इज इक्वल टू 2dt। अब आपने फॉर्मूले में पुट करवानी है वैल्यूज़। अब गौर कीजिएगा, समझिएगा बात को। 1/x अंडर रूट माइनस 1 dx, ये किसके बराबर आ रहा है, ये देख लें। 1/x अंडर रूट माइनस 1 dx इज इक्वल टू 2dt। तो इसकी जगह पर, सारे की जगह पर 2dt आ गया, और ये कॉस वैसे का वैसे, और ये सारा फंक्शन किसके बराबर था, t के, तो कॉस t, ये ना कॉस t 2dt, ये आ जाएगा कॉस t 2dt। तो 2 को शुरू में रख लें, ये 2 आ जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, टी कांस्टेंट ख़त्म करने के बाद, यानी इंटीग्रेशन ख़त्म करने के बाद, और ये 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, साइन वैसे का वैसे, और टी किसके बराबर था, x अंडर रूट माइनस x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये ना टी शुरू में आपने लेट किया था, ये देख लें, x का जज़र माइनस x/2 इज इक्वल टू टी, तो टी की जगह पर ये सारी वैल्यू लिख देंगे, तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका आगे वाला पार्ट देखिएगा, बिल्कुल वो भी इसी तरह ही है। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखेगा √2/sin x प्लस cos x dx। तो अब आप गौर करें, तो इसको अगर मैं लिखूँ, इस 2 को अगर नीचे लेके आऊँ तो ये बनेगा ना, ये तो चल नीचे आ जाएगा 1/2। अब देखें तो ओवर के नीचे ओवर हो तो हमें पता है कि नीचे वाली हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 2 अंडर रूट के से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/2 वही 2 अंडर रूट 2 बन जाएगा, और सारी चीज़ ये वैसे की वैसे आ जाएगी, यानी कि ये सारी फॉर्म ये सारा इसके बराबर है, तो ये यानी कि ये चीज़ इसके बराबर है, तो इसको लिख देंगे इस तरह बस। अब देखें तो 1/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस ये से भी, यानी कि ये 1/2 इससे भी ज़रब, और ये 1/2 रूट इससे भी ज़रब, तो dx वैसे का वैसे। अब गौर करें तो हमारे पास जो फार्मूला है, मैं लिख दूं, आपको शायद पता हो, cos π/4, ये किसके बराबर होता है बोला, ये एंगल होता है ना 180 के बराबर, और ओवर में आप 4 लगाते हैं, 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, 2 बचा 50, यानी कि 45, यानी कि कॉज जो 45 है या साइन 45 है वो किसके बराबर होता है, π/4। तो अब आप इसको लिखेंगे, ये मैंने पहले कॉज वाला लिखा, कॉज x, और ये 1/√2 ये कॉज π/4 के बराबर होता है। मैंने अभी बताया कि कॉज π/4 45, और 45 कॉज 45 पे क्या होता है 1/2 अंडर रूट, तो इसको आप 1/2 अंडर रूट की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉज π/4, ये आ जाएगा। ये कॉज x कॉज π/4 प्लस साइन x, और ये भी साइन π/4 पे, साइन π/4 पे भी 1/2 अंडर रूट होता है। अब ये फार्मूला बन गया है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा जमा साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। ये देखें ना, कॉज अल्फ़ा हमारे पास x है, इस तरह है, कॉज x माइनस π/4, 1/cos x माइनस π/4, फार्मूला कंप्लीट हो गया। और कॉस किसका उलट है, सीकेंड का, तो 1/cos ये उलट जाएगा, तो सीकेंड x माइनस π/4 आ जाएगा। ये थोड़ी सी चेंजिंग करनी थी, x माइनस π/4, ठीक है जी। तो x माइनस π/4 dx, सीकेंड क्योंकि कॉस सीकेंड को उलट होता है। तो अब जब हमें पता है इंटीग्रेशन हो सीकेंड थीटा हो dx हो, तो आप क्या करते हैं, सीकेंड तो खुद लेते हैं, साथ लॉग भी लगाते हैं, प्लस टेन भी लगाते हैं। कोसिकेंड हो तो मैंने कहा था कि आपने कोसिकेंड के साथ कोसिकेंड खुद लिखना है और साथ में माइनस कोड लिखना है, और लॉग दोनों के साथ आता है। तो इसलिए एलन ऑफ सीकेंड थीटा, यानी कि थीटा सारा थीटा ही है, फर्ज कर लें, एलन ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर आकर सॉल्व हो गया। बस इतना ही करना था आप लोगों ने। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट देखिएगा बेटा, बिल्कुल इजी, सेम उसी तरह करना है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है इतनी ख़ास। बहरहाल उसने, अब देखें dx है 1/2 साइन x प्लस 3/√2 cos x, ये आपके पास उसने क्वेश्चन दिया। अब आपने लिख देना है कि 1/sin x
और ये 1/2 जो है बेटा ये cos 60 के बराबर होता है। cos जो होता है ना, cos π/3 ये 60 के बराबर होता है, और cos 60 पे क्या होता है 1/2, तो sin x cos π/3 लिख देंगे इसकी जगह पर, प्लस cos x वैसे का वैसे, और ये होता है बेटा sin 60 के बराबर। तो आप लिख देंगे sin π/3, हमें पता है कि sin π/3 ये भी तो 60 डिग्री होता है ना, 3 1 ज़ार 3 3 16 ज़ार और 60 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 180 डिग्री बनता है। तो देखें sin π/3 60, तो sin π/3 किसके बराबर होता है हमें पता है 60 पे, तो इसलिए आप sin की जगह पर लिख देंगे 3/√2, क्योंकि sin 3/√2 ये बराबर होता है sin 60, और sin 60 होता है π/3, तो sin π/3 लिख देंगे इसकी जगह पर। अब देखें तो फॉर्मूला बन गया है sin अल्फ़ा cos बीटा जमा cos अल्फ़ा sin बीटा, तो ये फॉर्मूला बनता है sin अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है ना, मैं दोबारा लिख दूँ इधर, sin अल्फ़ा cos बीटा जमा cos अल्फ़ा sin बीटा हो, तो ये फार्मूला क्या बनता है sin अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप लिखेंगे 1/sin अल्फ़ा हमारे पास x है, बीटा हमारे पास π/3 है, तो sin अल्फ़ा प्लस बीटा, तो sin किसका उलट होता है कोसिकेंट का। चलो ये फार्मूला भी चलो आपका क्लियर हो जाएगा। तो 1/cos, ये 1/sin होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट का मैंने कहा था जब आए फार्मूले में आए सीकेंट आए तो सीकेंट भी लगाता है प्लस टेन भी लगाते हैं और लॉग भी लेते हैं, तो कोसिकेंट के साथ भी लॉग लेते हैं। लॉग कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट, सीकेंट में प्लस टेन, कोसिकेंट में माइनस कॉट, और ये थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लें जी, आपकी मशक मुकम्मल हो गई, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है। बहरहाल मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो बेटा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर भी किया करें, और अपने दूसरे साथियों को भी बताया करें, और वो भी वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है जी, तो अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं कौन सी बनाऊँ ये आप लोगों ने मुझे कॉमेंट में बता देना है। ठीक है जी, तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।